भूत। भूत हमें सबको बहुत आकर्षित करते हैं, डराते भले ही हों लेकिन आकर्षित करते हैं। कंकाल कहानी, कंकाल नाम से ही पता चलता भूत। वो दिमाग की उसी सच्चाई की तरफ इशारा कर रहे हैं जिसमें कि वो दिमाग की इच्छा होती है उतना ही पेन लेता। वो बोले मैं उससे ज्यादा नहीं लेता, भले ही हों लेकिन आकर्षित करते हैं। किसी को कह दो कि फला जगह फला इंसान फला 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 जगह गली में सड़क पे व्यक्ति में भूत है भूत, तो कितना भी बड़ा वैज्ञानिक हो वो कह देगा मैं नहीं मानता, लेकिन उसे एक नैरेटिव बिल्ड करके उसके पास भेज दो। उस जगह पे उस चीज से उसका इंटरेक्शन कराओ फॉर 5 मिनट 50 मिनट 5 दिन, इतने में तो बंदा बदल जाएगा। वो कितना भी सिद्ध कर दे कि यहाँ भूत नहीं होता, लेकिन उसमें खुद में परिवर्तन आ जाएगा। भूत की यही कहानी है। ऐसी ही कहानी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कंकाल लिखी है। एक व्यक्ति है जो कंकाल यानी कि अस्थि विज्ञान का अध्ययन कर रहा है, अस्थि विज्ञान, और उसे मजा नहीं आ रहा है ना, तो उसे लेकिन पढ़ना पड़ रहा है, वहां से भाग नहीं सकता वो। तो ऐसे ही उसे रात को एक ड्रीम आता है। उस ड्रीम में एक भूत आता है, वो भूत उस कंकाल का होता है और वो फिर बात करती है भूतनी। उसने बताया कि उसकी शादी हुई थी और बहुत डरावनी थी, वो शादी का अनुभव बहुत ही डरावना था, और फिर वो विडो हो गई और वो और भी भयानक स्थिति होती है। तो एक भयानक स्थिति से निकलकर दूसरी भयानक स्थिति में वो प्रवेश कर गई। और उसके ससुर ने, मेरे ससुर ने बहुत से लक्षणों को मिलाकर देखा और सास से कहा, यानी कि भयानक स्थिति में 2 भयानक लोग और रहते थे। शास्त्री में जिसे विष कन्या कहते हैं, यह लड़की वही है। यह बात वो भूतनी कहती मुझे हमेशा स्पष्ट याद रही। कैसा लग रहा है ऐसा सुन के? तो सुनने वाला कहता है, सुनने वाला कौन है? वो बंदा जिसको वो अस्थि विज्ञान की पढ़ाई अच्छी नहीं लगती, मेरे को नहीं पढ़ना मेरे को नहीं पढ़ना, फिर भी वहां पढ़ना पड़ रहा उसको। तो कहता है अच्छा है, कहानी की शुरुआत तो बड़ी मजेदार है। फिर वो कहने लगी कि मैं तो अपने मायके लौट आई भाई, है ना। फिर ऐसे जब कहानियां होती है तो महिलाओं की, तो फिर समाज के लोग उसको अइयों पइयों करके देखते हैं। ऐसी कुछ स्थिति में वो थी। हालांकि बहुत ब्लैक एंड व्हाइट में गुरुदेव ने उस स्थिति को नहीं सामने लाया है, लेकिन शास्त्रीय गायन की तरह एक आलाप इधर तो दूसरा आलाप उधर, ऐसे करके कहानी को फिगर आउट किया है उन्होंने। अब खुद ही सोचो ये क्या है। उसने कहा कि मैं बहुत सुंदर थी, तो सुनने वाला कहता शायद होगी, है ना, हालांकि मैंने तुम्हें कभी देखा नहीं। तो वो कहती देखा क्यों नहीं, मेरा कंकाल तो देखते हो। तो क्योंकि वो उसका कंकाल रोज उनको पढ़ना पड़ता, अस्थि विज्ञान है, डरावना है ना। उसके बाद वो अपने उस समय को बहुत डरावने, बहुत मजेदार और बहुत ही रोमानी अंदाज में अपने श्रोता को सुनाती है कि देखो मैं अपने उस कठिन समय को
मिनट 10 सेकंड के इस गीत में जानिसार अख्तर साहब के शब्दों को प्रसिद्ध संगीतकार जयदेव संगीतबद्ध करके लता जी के द्वारा कंकाल कहानी का मूल भाव, उसकी आत्मा, उसका शरीर, उसका स्वरूप सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। कंकाल कहानी अपने आप में एक संपूर्ण महाभारत की कहानी है, जहां पर सामाजिक वर्जनाओं के बीच में दिमाग समानांतर अपनी एक ऐसी दुनिया बनाता है जिसमें वो सामाजिक वर्जनाओं को झेलते हुए खुद को बनाए रख सके, खुद को बचाए रख सके। इस हम जिसे कहते हैं भौतिक शास्त्र, उसके अनुसार वो अकेली थी, लेकिन रसायन शास्त्र जिसे कहते हैं उसके अनुसार शी वॉज हैविंग so many males around herself। और वो एक कहानी उनके बीच में वो अपने आप को कोई एक विचित्र स्थिति में देखती थी। वो विचित्र स्थिति उसके जीवन की वो विषमताएं जो उसने खुद खड़ी नहीं की थी, उसे तैयार मिली थी। उस तैयार स्थिति को वो किस प्रकार से जवाब देती है, चैलेंजिंग बन के, एक नई कहानी गढ़ के, एक नई व्यवस्था बना के। ये उसकी क्रांति थी, ये उसकी क्रांति का तरीका था, ये उसके जीने की विवशता थी। उसकी इस जिजीविषा को किस प्रकार से देखा जाए, इसके लिए गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर अपने पाठकों को स्वतंत्र खुला छोड़ देते हैं कि वो विचित्र स्थिति ऐसी थी जिसने उसके सारे दुख हर लिए थे। यहाँ पर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर क्या कहना चाह रहे हैं, वो दिमाग की उसी सच्चाई की तरफ इशारा कर रहे हैं जिसमें कि वो दिमाग की इच्छा होती है उतना ही पेन लेता। वो बोला मैं उससे ज्यादा नहीं लेता। उसके बाद वो अपनी एक कहानी गढ़ लेता है। उस कहानी का लॉजिक क्या है और नहीं है, अब वो उन्होंने अपने पाठकों पे छोड़ दिया कि तुम्हारे जी में आए जो सोचो। फील करती है एंड दैट इज शेखर डॉक्टर। पर डॉक्टर को तो अपनी क्लिनिक कैसे खोलूं, अपना काम धंधा कैसे चलाऊं, मैं जिंदगी में ऐसे मतलब ये डॉक्टर बन के भी सामान्य रह गया तो फिर मेरा डॉक्टर बनने का क्या फायदा, वो ऐसे सोचता है। तो अपने काम में लगा रहता है, फिर वो वहाँ क्लिनिक खोल लेता है, उसका क्लिनिक जम जाता है, फिर उसे 11,000 डावरी देने वाली एक लड़की से शादी उसकी तय हो जाती है। उस जमाने के 11,000 आज के कितने होंगे, 2-3 करोड़ होंगे, क्योंकि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कहानी लिखी तब अच्छे अमीर लोगों को 60-70 रुपए मिलते थे। तो अभी के देख लो क्या होंगे। तो जैसे उस लड़की को पता चलता है कि अच्छा जी डॉक्टर साहब शादी करने जा रहे हैं, क्योंकि वो तो विडो स्टाइल में रहती थी जैसे होता है, तो वो बड़ी खुशी दिखाती है एंड दिस एंड दैट। इस जगह पे रविंद्रनाथ टैगोर एक सर्जन की तरह जो बिना एनेस्थीसिया दिए अपने पेशेंट का सर्जरी कर देते हैं, उस स्टाइल में आ जाते हैं। बहुत पेनफुल सा लगा। पेनफुल मतलब ऐसे सांस रुक जाए वैसा। डॉक्टर साहब क्या आज आपका विवाह है? वो नायिका कहानी की जो मुख्य पात्र है महिला भूतनी, वो पूछती है डॉक्टर से। तो मेरी प्रसन्नता देख केवल डॉक्टर लज्जित हुआ ऐसा नहीं, वो बड़े उदास हो गए। यानी कि यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर ये उस सिचुएशन को शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं जो अन्यथा इस धरती पे करीब करीब सभी उसे इग्नोर कर देते हैं।
यंग विडो के साथ रहते रहते उसे इग्नोर करते हैं, वो उसकी बात का जवाब नहीं देते हैं, वो सामाजिक मान मर्यादाओं का पालन करते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं कि वो बहुत खुश है उसकी शादी का सुनकर, तो वो उदास हो जाते हैं। है ना मजेदार बात। ये कैसे मतलब जाके घात लगाइए, घात। तो ये जो लता जी का गीत है, इसको सुनते हुए इस कहानी का ख्याल आया, जब इस कहानी की मुख्य पात्र यंग विडो लेडी अपने आप को जिस तरीके से उस माहौल में जहाँ कोई भी नॉर्मल, अब नॉर्मल, गुड, बैड जिस माहौल में नहीं जी सके, वहां पर उसे इस तरह से रहना था कि आहा मुझे कोई परेशानी नहीं, आई एम वेरी वेरी फाइन, इस तरह से रहने की वो कोशिश कर रही थी, और उस कोशिश को सफल दिखाने के लिए वो कुछ भी कर रही थी। तो वो अपने आप को कैसे बैलेंस कर रही थी, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, या गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ये कह रहे हैं कि नेचुरली इट हैपन्स, या द नायिका इज वेरी वेरी चंटा। आई डोंट नो। मुझे तो ये कहानी अच्छी लगी मतलब इस गीत के साथ में मुझे उसका कुछ कंपैरिजन करने का मन हुआ, तो मैंने तो सोचा चलो ठीक है, देखते हैं